जय सीताराम। अभी एक घटना घटी है। एक पुजारी हनुमान जी की पूजा करके आ रहे थे और एक व्यक्ति उसने बड़ी नृशंसता से हत्या कर दी। घात लगाए बैठा था। जैसे ही पुजारी जी मंदिर से निकले तो गड़ासा लेकर के, जिससे घास आदि काटते हैं, साइकिल से थे वो, तो प्रहार किया, नीचे गिर गए और इसके बाद फिर उनकी छाती पर बैठ करके और गड़ासा लेकर के पूरा मुख पर उनके, मतलब बहुत बीभत्सता से, बड़ी नृशंसता से उसने हत्या कर दी। अच्छा, वजह वजह जब पूछताछ में सामने आई तो वजह होता था कि जब ये पूजा करता है तो मेरे पेट में पता नहीं क्या होता है। मतलब इसकी इतनी घृणा थी उसको। उसका कोई बैर नहीं था, किसी तरह का कोई बैर नहीं, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं। काम क्या था उसका? अवैध रूप से शराब बेचना, मुर्गा अंडा, जितना कुकृत्य है सब करना। चूंकि सनातन वैदिक परंपरा में शुद्धता और अशुद्धता, पवित्रता, सुचिता, इन सब की बड़ी कीमत है। संभवतः यही पवित्रता, यही शुचिता उसको रास नहीं आई। अब ब्राह्मण थे और अभी देश में ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूरे कॉलेजेस में भी आप देखें तो वहां पर ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मणवाद की कब्र खोदना है, ऐसा करके वर्ण व्यवस्था, मनुवाद, इन सब को लेकर के बड़ी चर्चा होने लगी। भगवान राम के उस प्रकरण को आधार बनाया जाता है जिसमें एक शंबूक शूद्र था, उस शंबूक का वध किया था। ऐसा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में एक प्रकरण आता है। उस प्रकरण को आधार बना करके और फिर एक नैरेटिव गढ़ा जाता है। आइए समझते हैं वर्ण व्यवस्था के उस क्रम को। बहुत आवश्यक है वर्तमान भारत में, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश का एक ये वर्ण व्यवस्था एक सदियों पुराना, वर्षों पुराना, हजारों हजारों वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है और इसके गुण और दोष दोनों का विवेचन करना पड़ेगा। राम राज्य में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो वर्णाश्रम, समझिए इस बात को। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में राम राज्य के संबंध में कुछ चर्चाएं की हैं। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, माने कोई किसी से बैर नहीं करता है। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम राज्य की शर्त है कि भगवान राम की कृपा से किसी भी तरह की कोई विषमता किसी में भी नहीं है। और इसके बाद फिर आता है वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावह सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। इसको समझना पड़ेगा। वर्णाश्रम निज निज धर्म, क्योंकि अ, तो घोर भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए, मानस लिखी है, और मानस लिखी है तो जाहिर सी बात है वर्ण व्यवस्था के प्रति उनका घोर विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। और जो लोग मनुस्मृति के कुछ उन श्लोकों को उद्धृत करते हैं जिनमें ये कहा है कि अगर कोई वेद पढ़े तो उसके कान में कांच पिघला करके डाल देना चाहिए, ऐसा कई लोग बोलते हैं। मानता हूं मनुस्मृति के 2000 से ऊपर श्लोकों में कम से कम 4-5 श्लोक ऐसे होंगे, केवल 4-5 श्लोक, बाकी तो पूरी जीवन पद्धति है।
लेकिन जब हम गोस्वामी जी, चूंकि उसी मनु परंपरा को मानने वाले मनुवादी कह सकते हैं, मैं भी मनुवादी हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में, लेकिन इसके बाद जब ये विषय उठता है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, वर्ण व्यवस्था क्या है इसको समझिए पहले। वर्ण माने का खा गा घा चा छा जा झा, ऐसे करके जो भी हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं कि वर्ण, वर्ण की कोई कीमत नहीं है जब तक वो संयुक्त नहीं होते हैं। और जैसे ही एक व्यवस्था के क्रम में संयुक्त होते हैं तो उस वर्ण से शब्द बनता है, और वो शब्द किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी स्थान, किसी न किसी घटना, किसी न किसी व्यक्ति, सबका कुछ ना कुछ आधार उसका परिचय होता है। जैसे भाई 3 वर्ण अलग अलग हमने ले लिए, कुछ भी बड़ा का ले लिया हमने, गा ले लिया, जा ले लिया, अगर का को अलग कर दें, गा को अलग कर दें, जा को अलग कर दें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही तीनों वर्णों की एक व्यवस्था बनाई जाती है तो वो कागज बन जाता है। तो वर्ण बिखरे हुए हैं, जैसे उनको वर्ण हैं और जैसे उनको उठा करके व्यवस्थित कर दिया जाता है तो किसी न किसी की वो पहचान बताते हैं। उसी तरह से ये जो वर्ण व्यवस्था है, अब उसमें एक समाज की व्यवस्था बनती है। क्योंकि अगर छुआछूत जैसा कोई शब्द, कभी भी भारतीय संस्कृति जो शास्त्र है, अब ये किन विकारों से छुआछूत का जन्म हो गया इसको भी समझना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है इस बात को समझना। जो जातियां अस्पृश्य हैं, उनकी रहनी सहनी जब देखेंगे, और उन्हीं में से जो कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करके अपनी रहनी सहनी बदल लेते हैं तो उन्हीं के बीच में भेद हो जाता है। ये आर्थिक समृद्धि और रहने सहने के ढंग का अंतर होता है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और जब तक हम उन जिनको अस्पृश्य कहा जाता है उन जातियों के बीच में कार्य करके उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक भेद को मिटाना संभव नहीं है। जिन जातियों से लोग उठे हैं उन्हीं में आपस में ही केवल रहनी सहनी के कारण भेद हो जाता है, समाज में बहुत बार देखना होता है। कल एक जगह हम बैठे हुए थे, एक मित्र है हमारे, अब कागजी स्वरूप में तो पिछड़ा वर्ग में है, जो कि यहाँ पर सोनी समाज में पिछड़ा वर्ग में आता है। कैसे आता है ये तो कागज जाने, संविधान जाने, भारत का व्यवस्था जाने। अब उनको देखने गए हम 4 लोग, मैं पहले गया, उसके बाद एक हमारे मित्र मुस्लिम हैं, पार्षद हैं, तीनों पार्षद थे। एक व्यक्ति जो इस समय नगर पंचायत अध्यक्ष के पति हैं, कुशवाहा समाज से, वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और एक पार्षद थे वार्ड क्रमांक 15 के, साकेत जाति से, चर्मकार जाति से आते हैं। चारों लोग एक ही टेबल पर, एक ही सोफे पर बैठे हुए थे, मैं भी और वो सब लोग भी। जो नाश्ते की प्लेट आई, जो कटोरियां आई, सब लगी, एक में नमकीन लगा, एक में मीठा, ऐसे करके पानी की गिलासें रखी गई, कहीं कोई भेद नहीं, सबने उठा करके खाया, कोई भेद नहीं। कारण उसका क्या है कि वो चारों लोग अपने उस स्तर से उठे हुए लोग थे, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी सहनी सुधर गई। तो न चर्मकार का भेद हुआ, न कुशवाहा का भेद हुआ, न मुस्लिम का भेद हुआ, न सोनी का भेद हुआ, न पंडित का भेद हुआ। कई जगह पर जाना होता है, ऐसी बहुत सारी जातियां जो अपने जीवन स्तर को
स्वच्छता के अनुरूप ढाल नहीं पाती है, तो आर्थिक समृद्धि भी नहीं है और रहनी सहनी ठीक भी नहीं है। इसको ठीक करना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था में कोई दोष नहीं है, लेकिन कार्य के आधार पर भेद अगर हुआ है तो वो एक ही घर में मैं देखता हूं। अभी एक आज चर्चा चल रही थी, एक घर में उनका सबसे छोटा बेटा, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसको माता पिता ने अलग कर दिया, हिस्सा बंटवारा कर दिया। बाकी लोग समृद्ध थे, वो बेचारी ऐसे अवस्था में रहती है। देखा, बड़ा दुख लगा। तभी मन में विचार आया कि सारी समस्याएं आर्थिक स्थिति को लेकर के हैं, उनकी रहनी सहनी को लेकर के हैं। अगर उन जातियों की आर्थिक स्थिति, रहनी सहनी बदल जाती है तो सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि समाज में समानता हो तो हमें गोस्वामी जी के उस राम राज्य के प्रकरण को, आइए भाई, उस राम राज्य के प्रकरण को समझना पड़ेगा, जीवन में अंगीकार करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर जब राम राज्य की बात होती है तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहु व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चारि उच्चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपने अघनाही, राम भगत रथ नर अरु नारी सकल परम गति के। किसी को ये नहीं कहा कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, सकल परम गति के अधिकारी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि समाज में एकता स्थापित हो तो हमें भगवान राम के उस राम राज्य की परिकल्पना को जो गोस्वामी जी ने की है उसको समझना पड़ेगा और उसको जन जन तक उस विचार को पहुंचाना पड़ेगा। केवल विचार ही है, और नहीं तो अगर हम विघटनकारी विचारों को प्रवाहित करेंगे समाज में तो अभी सीधी की घटना याद ही है। भगवान राम के परम मित्र थे निषाद राज, और उसी निषाद राज के कुल में, निषादों के कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति पुजारी की हत्या केवल इसलिए कर देता है कि उसको पूजा से घृणा थी। ये जहर भरा गया है, तो इस जहर को निकालिए तभी समाज में कुछ हो सकता है, नहीं तो वैमनस्यता तो लोग फैला ही रहे हैं। जय सीताराम।